अंधेरे का सन्नाटा। कालियागंज की हवेली। बिहार और बंगाल की सीमा पर स्थित कालियागंज नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और आलीशान हवेली खड़ी थी, जिसे स्थानीय लोग हवा महल कहते थे। लेकिन उस महल में हवा नहीं, सिर्फ मौत का सन्नाटा रहता था। शहर से आया मुसाफिर। आर्यन एक लेखक था जिसे रहस्यमयी जगहों पर शोध करना पसंद था। जब उसने कालियागंज की इस हवेली के बारे में सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाया। गांव पहुंचते ही उसे लोगों ने आगाह किया। एक बुजुर्ग ने कहा, तारांकन बेटा, वहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। जो गया वो वापस नहीं आया। आर्यन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और शाम होने से पहले हवेली पहुंच गया। पहली रात का अनुभव। हवेली का दरवाजा भारी और लोहे का था, जो चरमराहट के साथ खुला। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। आर्यन ने अपनी मशाल जलाई और एक बड़े कमरे में अपना डेरा डाल दिया। रात के करीब 12 बजे थे। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। आर्यन उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पानी के कुछ धब्बे थे जो सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। तहखाने का राज। आर्यन उन निशानों का पीछा करते हुए हवेली के तहखाने तक पहुंच गया। वहां का तापमान अचानक गिर गया था। उसकी सांसें जम रही थीं। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी पालकी रखी थी, जो पूरी तरह से काले कपड़े से ढकी हुई थी। जैसे ही आर्यन पालकी के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुरानी गुड़िया थी जिसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। अचानक उस गुड़िया की पुतलियां घूमी और वो आर्यन की तरफ देखने लगी। खौफनाक मंजर। तभी हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों से खून की तरह लाल तरल पदार्थ बहने लगा। आर्यन डर के मारे भागा, लेकिन वो जिस कमरे में भी जाता वही पुरानी पालकी वहां पहले से मौजूद होती। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम भी कभी नहीं सो पाओगे। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया खड़ा था, जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। वह साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। अगली सुबह, अगले दिन जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। आर्यन का कहीं पता नहीं था। बस बरामदे में उसकी डायरी पड़ी थी और उसी तहखाने वाली पालकी के अंदर आर्यन का चश्मा रखा था। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस हवेली से किसी के टाइप करने की आवाज आती है, जैसे कोई अपनी आखिरी कहानी लिख रहा हो। क्या आप इस कहानी का अंत बदलना चाहेंगे?